सारे नेता घूम घूम कर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे और हम उस वक्त गोपालगंज में घूम रहे थे। ये सोचकर कि शायद गोपालगंज के लोगों का मन भांप लेंगे, ये सोचकर कि शायद कोई कहानी हमको मिल जाएगा। और अब जब चुनाव का रिजल्ट आ गया है, उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है और गोपालगंज में भाजपा की जीत हो गई है, तो एक कहानी हमको सहसा याद आ गई। हमने सोचा कि चलिए जो कहानी हमारे पास है वो जनता जंक्शन के दर्शकों को बताई जाए। वो कहानी है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की। ये कहानी है उस मिथिलेश तिवारी की जिसने लोगों से लड़कर यह साबित कर दिया कि भाजपा सर्वोपरि है और भाजपा के नेता अपने पार्टी से ऊपर किसी भी चीज को नहीं रखते हैं। भाजपा जीत गई, इसीलिए हमको लगता है कि यह कहानी आपको सुननी चाहिए। बात है जब मिथिलेश तिवारी लोगों से घूम घूम कर भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज शहरी इलाके में जो बस स्टैंड है उससे थोड़ा सा आगे एक जगह लोगों से मिलने गए। हमको पता चला तो हम भी वहां अपनी टीम के साथ पहुंच गए। उसके बाद हमने देखा कि मिथिलेश तिवारी एक गली में जाते हैं। एक घर होता है, घर के बाहर हमारे भोजपुरी भाषा में कहते हैं दुआर, उसको दुआर पर बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ था। तकरीबन 50-60 कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे। मिथिलेश तिवारी आगे सोफा पर बैठे हुए थे और अपने लोगों को संबोधित कर ही रहे थे कि हम वहां पहुंच गए अपने कैमरामैन साहब के साथ। मिथिलेश तिवारी लोगों से पहले इस बात की अपील करते हैं कि सुनिए, आप भाजपा को वोट दीजिएगा। लोग इस बात को सुन रहे थे। उसके बाद मिथिलेश तिवारी बताने लगे कि देखिए, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी को गोपालगंज की जनता ने 5 साल के लिए चुना था। उसके बाद उनकी अचानक असमय मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि इसीलिए भाजपा ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है और हम सब भाजपाइयों को मिलकर कुसुम देवी को गोपालगंज से जिताना है। कहानी बहुत दिलचस्प है, एकदम ध्यान से सुनना है आपको। मिथिलेश तिवारी जैसे ही ये बोलकर अपनी बात खत्म करते हैं, एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मिथिलेश जी, हम कुसुम देवी को वोट नहीं करेंगे। मिथिलेश तिवारी के साथ वहां 50 लोग बैठे थे। अकेले नेता के तौर पर मिथिलेश तिवारी भाजपा की तरफ से वोट मांगने गए थे और धीरे धीरे जब हमको बात समझ में आनी शुरू हुई तो मालूम चला कि वो ब्राह्मणों का मोहल्ला था। मिथिलेश तिवारी खुद ब्राह्मण है, भाजपा की तरफ से वहां वो वोट मांगने गए थे। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं और उस लड़के के ये कहने के बाद कि हम भाजपा की कुसुम देवी को वोट नहीं देंगे, 2-4 लड़के और 2-4 बुजुर्ग और बोलने लगे कि हम भाजपा को इस बार वोट नहीं देंगे। उनके पास इस बात की तमाम वजहें थी। वो लड़के खड़े होकर कई सारी मांगों को रख रहे थे। मिथिलेश तिवारी चुपचाप बैठकर उन लोगों की बातों को सुन रहे थे। एक पत्रकार होने के नाते जब हम वहां मौजूद थे तो हमको सीखने का अवसर मिला। मालूम चला कि जब भरी सभा में लोग किसी नेता का विरोध करने लगते हैं और वो आदमी भाजपा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हो, तो हम ये सोचने पर मजबूर हुए कि मिथिलेश तिवारी इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। मिथिलेश तिवारी चुपचाप सुनते रहे। 15 से 20 मिनट तक वहां पर जितने भी ब्राह्मण लोग बैठे थे, ब्राह्मण इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मणों की ही आबादी थी, ब्राह्मण के ही वहां लोग थे, ब्राह्मण का जमावड़ा था। मिथिलेश तिवारी ने सबकी बातों को सुना और एक एक करके मिथिलेश तिवारी ने जवाब देना शुरू किया। वहां कई ऐसी बातें की गई। ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए, यहां पर विकास नहीं हुआ है, हम सुभाष सिंह जी की पत्नी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन मिथिलेश तिवारी ने जिस तरीके से भाजपा का पक्ष रखा, ऐसे लगा कि चलिए, नेता ऐसे ही बात करता है। मिथिलेश तिवारी ये बात सुनेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि हम भी पीछे से उनकी बातों को सुन रहे थे। भाजपा चुनाव जीत चुकी है, लेकिन राजनीति के लिहाज से ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक नेता किसी भी चीज पर रिएक्ट कैसे करता है। मिथिलेश तिवारी खुद ब्राह्मण है और खुद जब ब्राह्मण लोग इस बात का विरोध करने लगे कि देखिए, हम वोट भाजपा को नहीं देंगे, तब मिथिलेश तिवारी लमसम 2 घंटे तक उन सारे लोगों का जो क्वेश्चंस था उसको बता रहे थे, उसका आंसर दे रहे थे, उनको इस बात के लिए कन्विंस कर रहे थे कि आपको भाजपा को ही वोट देना है। कई लोगों ने कहा कि देखिए, भाजपा के जो सुभाष सिंह थे उन्होंने कई मर्तबा ब्राह्मणों का साथ नहीं दिया था। कई लोगों को कई बातों से शिकायत थी, लेकिन मिथिलेश तिवारी लगातार इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि हम कह रहे हैं तो आपको वोट देना है। अंततः जब वो भाषण खत्म हो गया, लोगों को उन्होंने समझा बुझा लिया, तो हमने वहां पर एक रिपोर्टिंग की। लोगों से पूछा कि आपका मन क्या है। कैमरा पर सबने साफ साफ ये कह दिया कि मिथिलेश तिवारी की वजह से हम भाजपा को वोट दे रहे हैं।
आज लमसम 2000 के अंतर से भाजपा गोपालगंज का उपचुनाव जीत चुकी है। आज मुझे सहसा मिथिलेश तिवारी की याद आ गई, इसीलिए क्योंकि देखिए चुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे, तब कई सारे अनुभव अपने साथ लेकर आए थे। हमने सोचा कि ये अनुभव आपको साझा करनी चाहिए। मतलब एक ऐसा समूह जो इस बात को लेकर राजी नहीं था कि हमको सुभाष सिंह जी की पत्नी को वोट देना है, वो समूह को मिथिलेश तिवारी ने कैसे राजी किया। कई लोग ये भी कह रहे थे कि देखिए सुभाष सिंह जी ने हमारा साथ नहीं दिया है। कई लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई कि सुभाष सिंह जी के परिवार में ही भाजपा ने टिकट क्यों दे दिया। कई लोगों ने कहा कि क्या कोई ब्राह्मण उम्मीदवार भाजपा को नहीं मिला। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर भी मिथिलेश तिवारी ने जैसे रिएक्ट किया, भाजपा का पक्ष रखा और अंततः वो सभा जब समाप्त हो गया तो मिथिलेश तिवारी ने उन सारे लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि आपको भाजपा को वोट देना है। वो वाकई में एक ऐसा अनुभव था जिससे नए नवेले नेता सीख सकते हैं। उपचुनाव का परिणाम आ गया, मोकामा आरजेडी जीत गई, गोपालगंज भाजपा जीत गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी कुछ कहानियां हैं जो उन नेताओं के बारे में दर्शाती है, जो उन नेताओं की कहानियों को बताती है कि कैसे वो नेता अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे। बाकी तो खबर आप तक पहुंच ही रही होगी। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। हमारे पास एक छोटी सी कहानी थी तो हमने सोचा आपको बता दें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।